अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट आपकी जो है दैट इज द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एंड दिस इज जस्ट अ क्रॉलरी ऑफ द फतूज लेमा। यानी ये सिंपल सा एक इसका प्रूफ है, क्योंकि फतूज लेमा जो है वो बेसिकली जो है वो इज द टूल टू प्रूव दैट रिजल्ट। ओके, सो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है वो एफ एन जो है, एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है, डिफाइंड ऑन ई। और कंडीशन क्या है? अच्छा, सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ई। अच्छा, एक और कंडीशन ये है कि एफ एन जो है आर नॉन नेगेटिव ऑन ई, ठीक है। ऑल्सो इफ एफ एन converges to f on e, then the limit of the integrals of fn is equal to the integrals of the limit of the sequence, ठीक है। सो ये आपका काफी अच्छा रिजल्ट है। वो ये कहता है कि अगर आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन जो है और वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अच्छा, ये है पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली, ठीक है। सो पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली का मतलब ये है कि आपका जो है वो, मैंने आपको कई बार क्लियर किया हुआ है कि अगर आपका जो है वो एफ एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ को पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली, तो इसका मतलब ये है कि एफ एन जो है वो कन्वर्ट करता है एफ को पॉइंट वाइज ऑन ई डिफरेंस ई नॉट, ठीक है, where the size of this set is exactly equal to the size of the full domain। तो अगर ये कंडीशन है तो आप जो है वो जो इंटेग्रल्स होता है नॉर्मली वो आपका ई डिफरेंस ई नॉट पे किसी भी फंक्शन का जो आपका एफ का होगा वो बेसिकली इंटेग्रल्स एट ई पे होगा। आई थिंक मैंने ये कई बार आपको रिपीट करके दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, सो पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, ठीक है। तो इसमें यह है कि देन द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द लिमिट, ठीक है। सो प्रूफ में आपके पास क्या है, चूंकि आपका एफ एन कन्वर्ज करा पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली, सो यूजिंग द फतूज लेमा, फतूज लेमा जो है वो आपका क्या कह रहा है, फतूज लेमा ये कहता है कि इंटीग्रल्स ऑफ द लिमिट never exceeds with the limit infimum of the integrals of the sequence, ठीक है। सो ये आपका फतूज लेमा कह रहा है। इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो ये अगर आपकी इक्वेशन वन है तो अच्छा, ये जहन में रखें, ये ई पे हो रहा है, ठीक है। सो ई पे हो रहा है, तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे रही हूँ। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आप ये देखें कि एफ एन जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एफ एन कन्वर्ट्स टू एफ एन प्लस वन फॉर ऑल एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये कि एफ एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एफ को इंक्रीजिंगली ओनी पे। तो जब आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो जो आपका लिमिट फंक्शन होता है, लिमिट ऑफ एफ एन, वो एक्चुअली क्या होता है, वो सूप ऑफ एफ एन होता है, ठीक है। सूप ऑफ एफ एन इज एफ एन एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी इस केस में ऑन दी अदर साइड्स आपकी जो सूप ऑफ एफ एन होता है। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज ऑल द सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू एफ, क्योंकि ये आपका एफ है जो कि सुप्रीमम है इसका फॉर ऑल एन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इंटेग्रल्स जो है फॉर द पॉजिटिव नॉन नेगेटिव फंक्शंस का जो इंटेग्रल्स है वो लिबेग इंटेग्रल दैट इज मोनोटोन। सो द इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन is less than equal to integrals of f for all n, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है, अगर ये सारे का सारा सीक्वेंस ऑफ नंबर लेस देन
दिस नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस की जो लिमिट सुप होगी वो लेस होगी एफ से, ओनी पे, इंटेग्रल्स ऑफ एफ, ओनी पे। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंबाइन करूं, मुझे ये पता है कि जो लिमिट इन्फ होती है, इन्फ एफ, इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन जो होता है, वो हमेशा लेस होती है लिमिट सूप ऑफ एन इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन। और लिमिट सूप जो है वो आप अगर इक्वेशन 2 देखें तो ये जो है ये किससे लेस है, ये इससे लेस है, इंटेग्रल्स ऑफ एफ से। लेकिन इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूं तो लिमिट इन्फ जो है वो ग्रेटर है इंटेग्रल ऑफ एफ से। सो अगर आप देखें तो ये इस इक्वालिटी का सेम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एंड इंटेग्रल ऑफ एफ एन जो है वो बेसिकली लिमिट सूप है। लिमिट सूप आपको पता है, अगर जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट सूप और लिमिट इन्फ जो है वो इक्वल होती है, और ये जो है वो लिमिट इन्फ है, इन्फ ऑफ एन इंटेग्रल्स ऑफ एफ एन, और ये एग्जैक्टली exactly किसके इक्वल है, इंटेग्रल्स ऑफ एफ के। So this implies the limit of the integrals of the sequence is equal to the integrals of the limit of the sequence, और ये आपका जो है वो रिजल्ट प्रूव हो गया द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। सो इट्स अ गुड रिजल्ट कि अगर आपकी कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज इंक्रीजिंग, आपका जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन द पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस जो होता है उसमें आप लिमिट ऑफ इंटेग्रल कैन बी टेकन इनसाइड limit of the integral, limit of the integrals of sequence is equal to integral of limit. ठीक है, थैंक यू।